प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। रैदास। जन्म सन 1388, निधन सन 1518। अनुमानित। संत कवि रैदास कबीर के समकालीन महान संत थे। रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि संत रामानंद जी के शिष्यों में से एक थे। ये काशी में रहते थे। पढ़े लिखे नहीं थे, मगर उनकी साधना उच्च प्रकार की थी। उनके पदों में अनन्य भक्तिभाव की अभिव्यक्ति है। संत कवि रैदास ने भक्त और भगवान के अटूट संबंध की पुष्टि अपने पदों में की है। आत्मा परमात्मा का मिलन सोने में सुगंध की भांति उत्तम बतलाया है। उनके पद बहुत लोकप्रिय हैं। उनके कुछ पद गुरु ग्रंथ साहब में संग्रहित हैं। बोलचाल की सरल सहज भाषा में 200 से अधिक पद हैं। यहाँ संकलित पद में रैदास कहते हैं कि प्रभु जी मैं हर हाल में आपके निकट रहता हूँ। मुझे आपकी भक्ति से प्रभुमय बनना है। मैं आपका दास आपको प्रतीति चाहता हूँ। यहाँ आत्मा और परमात्मा की अद्वैतता वर्णित है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जौ की अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जौ की ज्योति बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनी मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। इस पद में कवि ने उस अवस्था का वर्णन किया है जब भक्त पर भक्ति का रंग पूरी तरह से चढ़ जाता है। एक बार जब भगवान की भक्ति का रंग भक्त पर चढ़ जाता है तो वह फिर कभी नहीं छूटता। कवि का कहना है कि यदि भगवान चंदन है तो भक्त पानी है। जैसे चंदन की सुगंध पानी के बूंद बूंद में समा जाती है, वैसे ही प्रभु की भक्ति भक्त के अंग अंग में समा जाती है। यदि भगवान बादल हैं तो भक्त किसी मोर के समान है जो बादल को देखते ही नाचने लगता है। यदि भगवान चांद हैं तो भक्त उस चकोर पक्षी की तरह है जो अपलक चांद को निहारता रहता है। यदि भगवान दीपक हैं तो भक्त उसकी बाती की तरह है जो दिन रात रोशनी देती रहती है। यदि भगवान मोती हैं तो भक्त धागे के समान है जिसमें मोतियां पिरोई जाती हैं। उसका असर ऐसा होता है जैसे सोने में सुहागा डाला गया हो, अर्थात उसकी सुंदरता और भी निखर जाती है। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में दूसरे वीडियो चाहिए हो तो जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। स्वाध्याय 1। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? उत्तर। प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। प्रश्न 2। भक्त बाती बनकर क्या चाहता है? उत्तर। भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। प्रश्न 3। सोने का महत्व कब बढ़ता है? उत्तर। जब सोने संग सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ता है। 2। निम्नलिखित प्रश्न के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। भक्त किन किन उदाहरणों द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए। उत्तर। भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। इन उदाहरणों में चंदन पानी, घन मोर, दीपक बाती, मोती धागा तथा स्वामी दास का समावेश है। 3। उचित जोड़े बनाए। उत्तर। अ चंदन है तो पानी, घन बन है तो मोर, दीपक है तो ज्योति, सोना है तो सुहागा, भक्त है तो रैदास। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।